भगवान की वाणी अमृतवाणी ध्यान से सुने। भगवान बोलते हैं कि यहाँ 4 दिन रहो 10 दिन रहो, देखो एक भी कर्म नहीं बने, अभी तुम्हारा यहाँ आना सफल है। हम जैसे जाते हैं गुरु के द्वार पे तो भगवान बोलते हैं बोले 4 दिन रहो 10 दिन रहो, पर वहाँ रहते हुए भी हमारा एक भी कर्म नहीं बने, तभी हमारा वहाँ जाना सफल है। भगवान बोलते तभी तुम्हारा यहाँ आना सफल है कि सिर्फ यहाँ आके भगवान से ही जुड़े रहो, सारा दिन तुम्हारी तार भगवान के साथ जुड़ी रहे, अजपा जाप चलता रहे और कोई भी विचार मन में नहीं आए, तभी भगवान बोलते हैं तुम्हारा यहाँ आना सफल है। आगे भगवान बोलते हैं कि जिसके साथ उठते हो, जिसके साथ बैठते हैं, जिससे भी मिलते हैं, देखो कर्म नहीं बनाओ, घर पर भी कर्म नहीं बनाओ। जैसे गुरु के दर पे जाके ये सोचते हैं, ऐसे ही हमको हर जगह सोचना चाहिए कि हमारा कर्म बने ही नहीं। क्यों कर्म नहीं बने? क्योंकि हम तो ऑलरेडी पुराने कर्म काटने आए हुए हैं, जो हमारे प्रारब्ध के कर्म है वो तो काटने आए हैं, वो कर्म काटने हैं हमको, और वो इसी जन्म में कट सकते हैं। मनुष्य जन्म में ही जो है वो कर्म कट सकते हैं, पर हम वो कट नहीं कर रहे और नए कर्म बना रहे हैं, तो फिर वो तो आना जाना लगा रहेगा, फिर मुक्ति कब मिलेगी? तो इसीलिए भगवान बोलते हैं जिसके साथ उठते हो या बैठते हो, जिससे भी मिलते हो, तो देखो कर्म नहीं बनाओ, घर पर भी कर्म नहीं बनाओ, भगवान सब में देखो। भगवान सब में देखोगे तो भगवान भी तुमको सब जगह व्यापक कर देगा। सबको भगवान देखो, सबको भगवान देखेंगे तो ऑटोमेटिकली कर्म बनेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान को देख के कुछ मन में और कुछ विचार आएंगे क्या? तो अच्छे ही जो चीजें हैं सबको भगवान देखेंगे तो फिर कर्म हमारे बनेंगे ही नहीं। तो भगवान उसके आगे बोल रहे हैं कि अगर आप सब में भगवान देखोगे तो भगवान तुमको सब जगह व्यापक कर देगा। हर जगह तुमको मैं ही दिखूंगा, हर जगह तुम खुद ही दिखोगे, तुमको भगवान अपने जैसा बना देगा। जैसे भगवान सब जगह है, तो भगवान बोलते आप सब में भगवान बना दोगे तो मैं भी तुझे सब में व्यापक कर दूंगा। हर जगह तुम भी सब तुमको भगवान देखोगे, यानी भगवान अपने जैसा तुमको बना देगा। भगवान का ठप्पा तुम्हारे ऊपर लगेगा, भगवान का ठप्पा तुम्हारे ऊपर लगेगा। कब? जब हम सबको भगवान देखेंगे। फिर भगवान ने एक बार्बरिक का उदाहरण दिया है कि एक बार्बरिक राक्षस जैसा आदमी था। बार्बरिक कौन था? आज के युग के श्याम बाबा। तो ये कौन थे? ये भीम के पोते थे, है ना। तो इनको क्या वर था? इनको वर था कि तुम जिसके जो कमजोर है उसके तरफ से लड़ोगे तो वो जीत जाएगा और फिर वो दूसरा हारेगा। तो महाभारत में लंबी कहानी है ये, तो अपन उस पर नहीं जाते हैं अभी। तो बार्बरिक राक्षस जैसा आदमी था। अभिमन्यु ने एक राक्षसी से शादी कर लिया था, वो उसको मारने वाली थी। एक देवी की मूर्ति थी, उसने बोला तू इससे शादी कर ले, तो उसने कर लिया, तो उसको घटोत्कच बेटा पैदा हुआ है। एक्चुअली अभिमन्यु गलत लिखा है, वहाँ भीम चाहिए। हाँ, भीम चाहिए। तो फिर उसको घटोत्कच बेटा पैदा हुआ। बोला 2.5 घड़ी में मैं एक तीर से सारी सेना को खत्म कर सकता हूँ। 2.5 घड़ी में एक तीर से मैं पूरी सेना को खत्म कर सकता हूँ। आपने देखा होगा महाभारत में ये आया हुआ है।
तो कृष्ण ने बोला अपनी कला मुझे दिखाओ। तो कृष्ण ने एक पांव के नीचे पत्ता छिपा लिया। कृष्ण ने बोला ठीक है, ये पूरे झाड़ है, इसके पूरे पत्ते मेरे को एक तीर से तुम गिरा के दिखाओ, नष्ट करके दिखाओ। तो उसने, श्री कृष्ण जी ने क्या किया, एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा दिया। तो जब भी घटोत्कच ने तीर चलाया, या फिर बालवृक्ष ने तीर चलाया, जब बालवृक्ष ने तीर चलाया तो सारे पत्तों को भेदन करते हुए तीर निकल गया। तो कृष्ण ने अपने पैर के नीचे देखा तो उस पत्ते में भी छेद हो गया। तभी भगवान के पैर के नीचे का भाग कमजोर हो गया था। उसके वजह से ही जो है भगवान के पैर का जो पोर्शन है वो कमजोर हो गया था, और उसी पे वो तीर लगा जिससे उनकी मृत्यु हुई थी। तो कमजोर हो गया, और जब भी शिकारी ने तीर चलाया तो पैर में लग गया था। तो आगे बता रहे कि था वो भक्त, माँ को बोलता है माँ मैं कैसे जल्दी भगवान को पाऊं। तो बोली उससे दुश्मनी करो। भक्ति से तो टाइम लगेगा पर दुश्मनी से जल्दी मिल जाएगा। भक्ति से तो समय लगेगा पर दुश्मनी से जल्दी मिल जाएगा। एक दृष्टांत भी है कि एक पंडित जो है दिया जलाने जाता था और एक बुझाने जाता था। तो वो जब जला के आता तो उसके पीछे चला जाके बुझा के आता, उसको चिढ़ लगती थी। तो एक दिन बहुत बारिश पड़ी तो वो जलाने वाला गया ही नहीं, पर ये तो गया। तो फिर भगवान ने उसको दर्शन दे दिया, जबकि उसको भाव नहीं था, पर भगवान ने देखा कि देखो इसको कितना भाव है, कि कितना हाँ है, कितना समर्पण है। बिल्कुल। तो वही भगवान बोलते हैं कि ऐसे दुश्मनी से जो है हमको भगवान जल्दी मिल जाएगा। उसने बोला भगवान मैं आपको प्राप्त करूं, भगवान मैं आपको प्राप्त करूं बोल रहा था। भगवान ने बोला ये ताकतवर है, हम लोग की तरफ से लड़ाई करेगा, पर एक पावरफुल इंसान किसी को तंग करे, अत्याचार करे, ये मैं कैसे सहन करूंगा। कोई गलत इंसान है तो भगवान उसको मारेगा, अगर राइट इंसान है तो भले वो दुश्मन की तरफ से भी कर रहा है तो उसको भगवान उसको प्यार करेगा। ये बालवृक्ष की पूरी बात चल रही है कि भाई बालवृक्ष को कैसे हम लेवे अपनी तरफ। वो लड़ाई, अगर लड़ाई करेगा फिर मान लो ये हाल है तो फिर वो वहां चला जाएगा, क्या है वहां चले जाएगा तो फिर उसको मारना पड़ेगा। तो भगवान बोलते हैं तो सही आदमी है उसको मैं मारूं कैसे, सही आदमी को मैं मारूं कैसे। तो भगवान भी दुविधा में थे, भगवान ने आगे फिर लीला रची थी। तो भगवान बोलते भले वो दुश्मन की तरफ का भी है तो भी भगवान उसको प्यार करेगा। तो 1 मिनट में भगवान ने उसका शीश काट दिया। वो बोला भगवान मैं आपसे बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बोला भगवान अभी 18 दिन के लिए मेरा शीश इधर लटका दो, मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। तो उसने पूरा युद्ध देखा, वही पूरे युद्ध का साक्षी था। आखिरी में जब एक संजय, हाँ संजय भी था। आखिरी में जब युद्ध खत्म हुआ तो वो कुंती ने जब भगवान को श्राप दिया तो उसने बोला तूने श्राप दे दिया ठीक है, मेरे को एक्सेप्ट है, पर चल अभी मैं तुझे दिखाता हूँ कि एक्चुअलिटी क्या थी। हाँ, फिर बालवृक्ष के पास लेके गए उसको। तो उसने बोला बताओ इनको कि युद्ध किसने लड़ा और कौन मरा कौन जीता। तो उसने बोला युद्ध लड़ने वाला भी कृष्ण था और युद्ध में हारने वाला भी कृष्ण, सब कृष्ण ही थे, कोई उसमें अलग नहीं था, कोई भीम नहीं था, कोई ये नहीं था, कोई दुर्योधन नहीं था, सब जगह कृष्ण ही मरा है। तो कहने का मतलब कृष्ण भगवान कितने, उनकी महिमा देखो ना कितनी है। ये आज के संसार से जोड़ो इसको। हाँ हाँ सही बात है। इसका तात्पर्य है कि कोई अलग नहीं बना, हर जीव कृष्ण है, हर जीव कृष्ण। तो हम
किससे लड़ें, किसका अपमान करें, किसकी इज्जत करें? सब भगवान हैं, सबसे प्यार करो। इसीलिए अनन्य भक्ति कहते हैं कि सबसे प्यार करो। तो उस समय सबको जैसे अर्जुन को भी अहंकार आ गया था, ये लड़ाई मैंने लड़ी। तो उसने बोला चलो बाबा बाबर के पास चलो सब जने, तो पता चलेगा कि किसने लड़ी। तो बारबेक से जब पूछा तो बारबेक ने बताया कि मैंने सब में कृष्ण देखा। जो लड़ाई लड़ी वो भगवान ने ही लड़ी। दुर्योधन भी भगवान था, भीम भी भगवान था, कर्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर सब भगवान है। मैंने सारा टाइम केवल कृष्ण को देखा। जो मरा वो भी कृष्ण ही है, जो जीवित है वो भी कृष्ण ही है। तुम बोलेंगे दुर्योधन मर गया, तो वो दुर्योधन नहीं कृष्ण है, तुम भी कृष्ण हो। मेरे को 5 मिनट में अपने से मिलाकर एक कर दिया। भगवान ने बोला 18 दिन तक इसने मेरा ही दर्शन किया, राग द्वेष नहीं किया, न अर्जुन को कम समझा न दुर्योधन को कम समझा, तो अभी ये मुक्त है। बोला आज से तेरा नाम श्याम है। श्याम है। भगवान ने खाटू श्याम। हाँ खाटू श्याम। जो भगवान ने पहले बताया था ना कि तुम सबको भगवान देखोगे तो मैं तुमको भगवान बना दूंगा, तो ये व्यापक बना दूंगा। तो यही उसका तात्पर्य था कि भाई भगवान, उसने पूरे 18 दिन उसको कुछ नहीं दिखा, सिर्फ सब में भगवान देखा उसने। तो भगवान ने उसको फिर आशीर्वाद दिया और वो आज की तारीख में श्याम बाबा बन गए हैं, खाटू श्याम। खाटू श्याम के नाम से उसका मंदिर है। लाखों लोग दर्शन करने जाते हैं, कितनों की इच्छा पूरी होती है। जो जैसा भाव जगाए वैसा ही फल पाए। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर।